पहले असुरक्षा थी, पहले बराबर का हक नहीं मिलता था, पहले सुनवाई नहीं होती थी, पहले मुसलमानों में कॉन्फिडेंस नहीं था। अब लेकिन ज़्यादा हो गया है क्योंकि यहाँ पर मोदी सरकार है और योगी जी हैं, तो उनकी वजह से मुसलमानों में कॉन्फिडेंस आ गया है कि अगर मैं कभी अनसेफ फील कर भी रही हूँ या अनप्रोटेक्टेड फील कर रही हूँ तो मेरे पास ग्रीवेंस के लिए जगह है। रो रहेंगे, अरे मेरा ये काम, हम जाते थे, रिश्वत हो जाती थी, देते थे, सब हो जाता था। बट नाउ दे मतलब ईजिली नहीं है कि बस आपने पैसे दिए और हो गया काम। और मुसलमानों का इतना बड़ा संगठन बन गया है कि जो नेम प्लेट लगा के और कमल का फूल लगा के कार में लगाना वो अपनी एक शान समझते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं सुरक्षित है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज़पेपर पर। मैं आपके साथ यशपाल राजपुरोहित। उत्तर प्रदेश में चुनाव में अभी काफ़ी समय है, लेकिन जैसा कि आप सबको जाहिर है कि दिल्ली का रास्ता अगर कहीं से तय होता है तो वह राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में मातृशक्ति का जो वोट बैंक है उसकी महत्ता कितनी है और आखिर उत्तर प्रदेश में कितना बदलाव हुआ है योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद में, ये तमाम सवाल हैं। इन सवालों की परतें भी खुलेंगे और माता बहनों से हम बातचीत भी करेंगे और जानेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में इस समय सियासी माहौल कैसा है, उत्तर प्रदेश की ज़मीनी हकीकत क्या है और क्या वाकई में जो दावे किए जाते हैं सरकार के द्वारा कि उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा इस वक्त पूरे भारत में सबसे बेस्ट है, क्या ये ज़मीनी हकीकत जो है वो सच है या नहीं। तो तमाम मातृशक्ति हमारे साथ मौजूद है। मैम, क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमरीन है। अमरीन जी, क्या करते हैं वैसे आप? मैं अभी PhD स्कॉलर हूँ और एक ऑर्गेनाइजेशन रन करती हूँ केतली फाउंडेशन के नाम से। मानसिक रोग के दर्दियों के साथ हम काम करते हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश में अब मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार है। जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं एक माहौल, एक बज़ क्रिएट किया गया था जब उनकी शपथ लेने से पहले कि एक ऐसा व्यक्ति सत्ता में आ रहा है जो भगवा वस्त्र पहनता है। कहीं ना कहीं उन्हें देख करके समझ में आता है कि वो प्रो हिंदुत्व जैसे कहीं ना कहीं वो दिखता है ऐसे। क्या आपको लगता है कि जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, जब से वो पदभार संभाला है और ये जो कार्यकाल रहा है उसमें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में वो चीज़ देखने को मिली कि ये प्रो हिंदुत्व होता जा रहा है, मुसलमानों के लिए चीज़ें मुश्किल होती जा रही हैं जैसा कि माना जा रहा था? मैं एक उदाहरण देकर के इस बात को समझाना चाहती हूँ आपको। एक स्टेट का सबसे रिफाइंड इकोसिस्टम अगर कोई होता है वो स्टेट यूनिवर्सिटी होती है। और मैं एक स्टेट यूनिवर्सिटी की छात्र हूँ, लखनऊ यूनिवर्सिटी की छात्र हूँ, बहुत प्राउड छात्र हूँ इसकी। तो हमारे डिपार्टमेंट्स के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क के द्वारा हम जितना भी कार्यक्रम या कार्यकुशलता करते हैं उसमें कोई भी भेदभाव या वो किसी भी प्रकार की हो, जेंडर हो, कास्ट हो या क्लास हो, उसको नज़र रखते हुए नहीं करते हैं। और जो लीडरशिप में होता है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विंग से तो जुड़ा ही हुआ होता है, तो कहीं ना कहीं हम खुद उसकी छवि हैं। तो जब पॉलिटिकल लीडरशिप की हम बात करते हैं, हम ये भी देखते हैं क्या नई पॉलिटिकल लीडरशिप या किस टाइप की नई लीडरशिप आ रही है। और मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी यूनिवर्सिटी में मैंने कभी ऐसा फील करा है कि मैं अंडर रिप्रेजेंटेड हूँ। अगर अंडर रिप्रेजेंटेड हूँ कभी तो अपनी खामियों या अपने कम काम से हूँ, कैलिबर की बेसिस पर हूँ, तो ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, हमने देखा है यूपी में एक माहौल बनाया गया है कि सपा के राज में गुंडागर्दी थी, माफियाओं का राज था, महिला सुरक्षा जो थी वो ने बड़ा खतरा था महिलाओं को, खासतौर पे रात को बाहर घूमना या फिर अगर चाहे तो ड्यूटी करना एंड ऑल दैट। क्या आपको लगता है कि योगी जी के आने के बाद में वो तस्वीर जो थी यूपी की वो पूरी तरीके से बदल गई है या एक हद तक बदल गई है? देखिए, मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ, तो जो लखनऊ का रहने वाला होता है उसको पता होता है कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। तो अभी भी वैसे जोन्स एग्जिस्ट करते हैं जो अनसेफ होंगे, बट लार्जली अगर पब्लिक डोमेन एरियाज़ हैं वो काफ़ी हद तक सेफ हो गए, हम ये मान सकते हैं। आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट उस तरीके से सोच रही है, उस तरीके से काम कर रही है, जो वादे किए गए थे कि हम महिला सुरक्षा जो है उसको प्राथमिकता देंगे, तो क्या वो चीज़ें ज़मीन पर देखने को मिली हैं आपको? एक चीज़ जो मैंने नोटिसेबल चेंज बस देखा है उसके बारे में मैं जिक्र करूँगी कि वो ये है कि थोड़ी सी ओपन डोर पॉलिसी हो गई है कि अगर मैं कभी अनसेफ फील कर भी रही हूँ या अनप्रोटेक्टेड फील कर रही हूँ तो मेरे पास ग्रीवेंस के लिए जगह है। मैं अगर कभी अनसेफ या अभी टचवुड कोई ऐसी स्थिति नहीं आई है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं हिचकिचाऊंगी नहीं मदद मांगने के लिए या आगे बढ़ करके जो सिस्टम है, जो ग्रीवेंस जैसे यूनिवर्सिटी का ग्रीवेंस सिस्टम है, सिस्टम पे ट्रस्ट बढ़ गया है थोड़ा सा कि जाऊंगी तो सुनवाई तो होगी। तो पहले ये ट्रस्ट बिल्डअप नहीं हो पाया था, अभी आपको लग रहा है कि लोगों में बढ़ गया है ट्रस्ट? इज दैट? आई वुड से ऑल इन ऑल ग्रोथ और मोमेंटम तो बढ़ा ही है इसकी तरफ, और मैं चाहूँगी और हो।
और हो बिल्कुल बेहतर तो कहीं करे, लेकिन बेहतर होने का हमेशा महिलाओं के लिए भी और कहीं ना कहीं गुंजाइश रहती है, तो और हो। बिल्कुल। क्या शुभ नाम है मैम आपका? मेरा नाम नसरीन खान है। हाँ नसरीन जी, हाँ। क्या लग रहा है आपको, जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं एक माहौल बनाया गया था, हमने देखा कि सपा की ओर से लगातार ही कहा गया कि भगवा वस्त्र वाला व्यक्ति है, इन्हें मंदिर में पूजा करनी चाहिए, सत्ता जो है इनकी बस की नहीं है, नहीं संभाल पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से सत्ता संभाली गई है, क्या आपको लगता है कि वाकई में वो खरे उतरे हैं लोगों के विश्वास पर? बिल्कुल खरे उतरे हैं। जब से ये माननीय योगी जी और जब से ये भाजपा सरकार आई है, पहले तो मुसलमानों में ये भ्रम था कि ये भाजपा सरकार ये सिर्फ हिंदुओं की सरकार है। ऐसा नहीं है, ये हिंदुओं की सरकार नहीं है। ये यहाँ पर योगी जी का और मोदी जी का ये नारा है, सबका साथ सबका विकास। तो मैं ये मतलब कह सकती हूँ कि यहाँ पर जितने भी हिंदू और मुस्लिम जितने भी हैं, जहाँ तक के मुसलमानों को कहते थे ये मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुसलमानों की सुनवाई नहीं होती है, या मुसलमानों को मतलब बराबर तरीके हम दर्जे का नागरिक हाँ बनाया गया है, ये कहा गया था। नहीं, नागरिक कहा गया, वो पहले कहा गया था। पहले असुरक्षा थी, पहले बराबर का हक नहीं मिलता था, पहले सुनवाई नहीं होती थी, पहले मुसलमानों में कॉन्फिडेंस नहीं था। अब लेकिन ज़्यादा हो गया है, क्योंकि यहाँ पर मोदी सरकार है और योगी जी हैं, तो उनकी वजह से मुसलमानों में कॉन्फिडेंस आ गया है और वो बढ़ चढ़ के हर जगह हिस्सा ले रहे हैं। जैसे एज मैं खुद ही खड़ी हूँ, मुझ में कॉन्फिडेंस आया जब तो मैं भाजपा में जुड़ी हूँ, और मैं भाजपा में जुड़ी हूँ, महिलाओं को जोड़ रही हूँ। और मुसलमानों का इतना बड़ा संगठन बन गया है कि जो नेम प्लेट लगा के और कमल का फूल लगा के कार में लगाना वो अपनी एक शान समझते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं सुरक्षित है। जैसे कि योगी जी के कई ऐसे फैसले आए, आप लोगों ने सुना होगा, चर्चाओं में रहते हैं। आपने नेम प्लेट का जिक्र किया, इसलिए मुझे जहन में आया। कहा गया कि हर एक वेंडर को अपनी दुकान के बाहर नेम प्लेट लिखना चाहिए, खासतौर पर अगर नवरात्रि चल रही हैं या कोई हिंदू पर्व त्यौहार आता है तो वहाँ पर सरकार कहती है कि आप नेम प्लेट लिखो। मुसलमान तबका या उनके नेता ये कहते हैं, खासतौर पर उनके नेता ये कहते हैं कि आप मुसलमानों को चिन्हित कर रहे हैं, उनका बाइकआउट कर रहे हैं सामूहिक तौर पर कि यहाँ से सामान नहीं खरीदना है उन्हें, तो ये टारगेट किया जाता है मुसलमानों को इस तरीके से। नहीं, ऐसा नहीं है। नेम प्लेट आपको लगाना है, और लगाना मतलब बहुत सही चीज़ है, क्योंकि जिस तरह हम लोग में कहते नहीं है कि हर चीज़ जो है नेम प्लेट लगाने से होगा कि भाई इनका धर्म भ्रष्ट नहीं होगा, इनकी मर्जी होगी, ये खरीदेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई इनको जो है अलग नहीं कर रहा है, कोई किनारे नहीं कर रहा है। जो मुसलमान है उनका फ़र्ज़ है कि आप अपने को शो करिए, और उनकी सामने वाले की मर्जी होगी तो वो करेंगे। ऐसा नहीं है, ये आज से तो हम लोग यहाँ पे रह नहीं रहे, हम लोग भारत में कब से रह रहे हैं। 47 में जो है सोचिए भारत आज़ाद हुआ था, और उसके बाद जितने पाकिस्तानी थे वो पाकिस्तान चले गए, और जो यहाँ पे हिंदुस्तानी रुके हुए हैं मुस्लिम, तो वो उनकी मर्जी थी, उन्होंने हिंदुस्तान को चुना, इसीलिए तो वो यहाँ रुके हैं। तो वो जब यहाँ अपनी मर्जी से रुके हैं तो उनके लिए भी सबका साथ सबका विकास हो रहा है, और सबको बराबर से राशन मिल रहा है, बराबर से सुविधाएं मिल रही हैं, सड़कें अच्छी बनी हुई हैं, और औरतों के लिए, महिलाओं के लिए सेफ़ है। मैं खुद जाती हूँ, रात बिरात जाती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ कोई है हम लोग का रखवाला। ऐसा कुछ नहीं। अब यहाँ पे गुंडागर्दी ख़त्म हो गई है जो पहले हुआ करती थी, और यही काम अगर वो पहले करते, सपा वाले करते, तो क्या वो नहीं कर सकते? तो उनको भी चांस मिला था। तो ऐसा नहीं है, अब इनके टाइम में ये कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हम लोग का कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ गया है। हाँ, बुलडोजर मॉडल, इस पर सवाल खड़े होते हैं, खासतौर पर अखिलेश यादव की पार्टी वाले हो गए या तमाम जो लोग हो गए हैं, असदुद्दीन ओवैसी हो गए, जो अपने आप को मुस्लिम नेता कहते हैं, वो लोग ये कहते हैं कि जो बुलडोजर मॉडल है ये मुसलमानों को टारगेट करने के लिए लाया गया है। ये मुसलमानों के जो मकान हो गए या दुकान हो गई या घर हो गए उन्हें टारगेट करते हैं, हिंदू के साथ में ऐसा नहीं होता है। क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो इल्लीगल जिनकी प्रॉपर्टी है और जिनकी प्रॉपर्टी इल्लीगल है, जो गलत तरीके से कमा रहे हैं, गलत तरीके से अपनी मतलब जिस तरह से वो कर रहे हैं, या धानलीगिरी कह लीजिए, या टैक्स चोरी कर लीजिए, या कह लीजिए मतलब इस तरह से जो कर रहे हैं, उन्हीं को ही टारगेट करके ये उनका जो है बुलडोज़र चला रहे हैं। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, तमाम माफियाओं के नाम आते हैं, जहाँ ये कहा गया कि देखिए योगी जी ने कहा था कि माफिया को मिट्टी मिला देंगे। क्या मुस्लिम माता बहनें हैं, उन्हें लगता है कि वाकई में ऐसे माफियाओं को मिट्टी में होना चाहिए? ये भेदभाव नहीं हो रहा है, ये वाकई में जो माफिया चाहे हिंदू मुसलमान योगी जी सबके साथ बराबर कर रहे हैं? नहीं, जो उन्होंने अपने टाइम में किया होगा ना, ये बात जो है भाई पूरी तरह से जानकारी इतनी तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कुछ किया होगा, जभी उन्होंने ऐसा कर रहे हैं। बिना आग में चिंगारी हुए नहीं पता, आग नहीं लगती है जब तक चिंगारी नहीं हो, तो ज़रूर उन्होंने कुछ किया होगा जभी तो ये कर रहे हैं, और किसी के साथ तो नहीं कर रहे हैं। उन्हीं को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं? मतलब हम लोग सीधे साधे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आज से नहीं, हमारी कितनी पीढ़ियों से हम लोग रह रहे हैं, तो हम लोग तो सब एक के साथ मतलब एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, सब एक दूसरे के
फंक्शन में, शादी में, ब्याह में सब जा रहे हैं। मेरी बेटी की शादी में सारे लोग आए थे। मैं हिंदू गढ़ में रहती हूँ, भाजपा की गढ़ में रहती हूँ, और जब से जो है मैं भाजपा में जुड़ी हूँ तब से और सब लोग जो है मेरा मान सम्मान। लग रहा है कि मुस्लिम माता बहनें हैं वो उनका भरोसा बढ़ रहा है योगी जी की तरफ, मोदी जी की तरफ, भाजपा की तरफ। बिल्कुल नहीं, वो और बल्कि पूछती हैं, आप मैडम क्या बंटवा रही हैं, क्या राशन दिलवा रही हैं, क्या आप कंबल बंटवा रही हैं, आके पूछती हैं। मीटिंग नहीं करी तो मैं कहती नहीं मैं करवाऊंगी। तो क्योंकि सबको एक आस होती है, सबको आस है और कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा मिल रहा है। तो जो लोग ये कहते हैं कि देखिए योगी जी हैं, मोदी जी हैं, ये भड़का रहे हैं, मुसलमानों को टारगेट करते हैं, आपको लग रहा है कि वो लोग गलत करें? नहीं, ऐसा नहीं है, भड़काड़ का नहीं रहे हैं। वो जो उनका काम है वो अपना कर रहे हैं और सही तरीके से कर रहे हैं। अब तो मुसलमानों को भी वो लेके चल रहे हैं कायदे से, सब मुसलमान सब साथ में हैं। बिल्कुल। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुम्बुल फरहान है और मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ। और मैं जो हूँ, आपने भाजपा के हलवासिया सर का नाम सुना होगा, उनके ही स्कूल में पढ़ा रही हूँ। अच्छा जी। जी जी। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश योगी जी के आने के बाद में कितना बदला है? बहुत सारे चेंजेस आए हैं और प्रोग्रेसिव वे में चल रहा है काम, और ऐसे ही चलता रहे तो बहुत बेहतर है। आपको लग रहा है कि जो भेदभाव की बात विपक्ष के द्वारा कही जाती है या तमाम ऐसे लोगों के द्वारा कही जाती है, क्या वो हिंदू मुसलमान के साथ में भेदभाव की लकीर खींची हुई है या कोई भेदभाव नहीं हो रहा, सब समान चल रहे हैं? मैंने तो अभी तक कोई चीज़ ऐसी एक्सपीरियंस नहीं करी है अपने पर्सनल तौर पे। सभी को मौका मिल रहा है और सभी प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो हाँ जी जी जी। 2027 में चुनाव भी है उत्तर प्रदेश में, क्या आपको लगता है कि जैसी नीतियाँ योगी जी की रही हैं, जिस तरीके का कार्यकाल रहा है, वाकई में 27 में वो रिपीट कर पाएंगे? अगर उनका काम ऐसे ही चलता रहा और प्रोग्रेसिव उसमें आगे बढ़ते रहे, वो लोगों की समस्याओं को समझते रहे और उसका हल भी देते रहे, तो ज़रूर बनेंगे। क्या अभी तक ऐसा हो रहा है जो आप कह रहे हैं कि? जी जी जी, वो दिख रहा है थोड़ा काम में। जैसे कुछ एरियाज़ हैं जिसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कुछ एरियाज़ हैं जो इम्प्रूव हो चुके हैं। तो वो तो हर सरकार में होते हैं और हर को टाइम देना ज़रूरी होता है कि हाँ, उनको उतना टाइम दिया जाए कि वो अपना काम दिखा सके। महिला सुरक्षा के बारे में आपको क्या लग रहा है? योगी जी के आने के बाद में क्या उसमें एक बहुत बड़े लेवल पर चेंजेस आए हैं? एक्चुअली इस पॉइंट पे मैं ये कहना चाहूँगी कि आई हैव नेवर एक्सपीरियंस एनीथिंग लाइक दैट, तो मैं वो नहीं कह सकती। बट हाँ, वी आर वेरी फ्री एंड वी आर वेरी सेफ व्हेन वी गो आउट लेट नाइट ऑल्सो, देयर इज़ नो इश्यूज़। वी डोंट फाइंड कि हाँ वो डर है कि हम इधर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। इट्स वेरी सेफ। लखनऊ स्पेशली इज़ वेरी सेफ फॉर द वुमेन। ये जो बात कही जाती है कि देखिए एक बाबा जो है एक संत टाइप के आदमी, या कुछ लोग कहते हैं कि भगवाधारी आदमी सत्ता में बैठा हुआ है, तो ये किसी भी राज्य के लिए बढ़िया नहीं है। विपक्ष के लोग खासतौर पर ये कहते हैं। क्या आपको लग रहा है कि जब से योगी जी आए हैं, क्या वो हिंदूवादी राजनीति कर रहे हैं या वाकई में एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर जो उन्हें काम करना चाहिए सब उसी तरीके से काम चल रहा है? वैसे ही काम चल रहा है। मैं बता तो रही हूँ ना कि मैं ऐसे स्कूल में हूँ जहाँ पे 99% लोग हिंदूज़ हैं। तो मैंने कभी भी कोई भी भेदभाव नहीं देखा, या मुझे एक हायर पोजीशन मिली है तो मैंने कभी भी ऐसी चीज़ें देखी ही नहीं अपने उसमें, तो मैंने तो एक्सपीरियंस नहीं करा, तो कोई भेदभाव मुझे तो नहीं लग रहा। आपको लग रहा है यूपी डेवलप हो रहा है, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो रहा है? योगी जी कहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री बनने के बाद, इनके कार्यकाल के बाद में यूपी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बाहर की कंपनियाँ यूपी में आ रही हैं क्योंकि माफियागिरी खत्म हो गई, रंगदारी खत्म हो गई, तो वो चीज़ें जो बिजनेसमैन होते हैं उन्हें डर खत्म हो गया है, तो यूपी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। क्या ऐसा लगता है आपको? हाँ, मैंने बहुत सारे लोगों को यहाँ पे देखा है कि वो रो रहे हैं कि अरे मेरा ये काम, हम जाते थे, रिश्वत हो जाती थी, देते थे, सब हो जाता था। बट नाउ दे मतलब ईजिली नहीं है कि बस आपने पैसे दिए और हो गया काम, या आपने रिश्वत दी हो गया काम। तो वो थोड़ा लग रहा है। गवर्नमेंट टीचर्स का बहुत ज़्यादा, मैं तो एजुकेशनिस्ट हूँ तो मैं तो टीचर्स की बोलूँगी। तो अब नाउ दे आर गोइंग, दे हैव टू गो, और अच्छे से पढ़ाई भी करानी है, सब कुछ करना है। तो पहले का उनका एक्सपीरियंस ये था कि अरे किसी को खड़ा कर दिया, हो गया। हाँ, मैं जितनी बातचीत मुझसे होती है तो वो उनके में रहता था। बट नाउ अब तो उनको जाना ही है, पंचिंग सिस्टम है, पंच करना ही है। तो अब टीचिंग उसमें काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है गवर्नमेंट उसमें। बट हाँ, थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट यही है योगी जी से कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को भी थोड़ा बहुत मॉनिटर करने की ज़रूरत है। यही बस रिक्वेस्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट में बहुत कुछ अच्छा काम चल रहा है। गवर्नमेंट में इतना अच्छा काम चल रहा है, आप कह रहे हैं कि अब तो प्राइवेट में लग रहा है कि और इसमें होना चाहिए, गवर्नमेंट में इतना अच्छा हो रहा है? जी जी जी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टीचर्स जो हैं काबिल, उनको ही रखा जा रहा है और काम करवाया जा रहा है एक्चुअली।
पहले तो ये होता था जाते थे नहीं जाते थे कोई बात नहीं, बट नाउ दे आर गोइंग, दे आर सपोज टू गो। गवर्नमेंट स्कूल में गरीब के बच्चे खासतौर पर पढ़ते हैं, वे लोग जो फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, EWS कैटेगरी के लोग पढ़ते हैं, तो आपको लग रहा है कि वाकई में जो एक बड़ा चेंजेस होना चाहिए था वो हुआ है? जी जी जी। अब वो डर के मारे जा रहे हैं कि कुछ भी है, ऑब्वियसली आज गवर्नमेंट का और जो अथॉरिटीज़ है उनका प्रेशर होगा तभी तो जा रहे हैं। भय बिन होए न प्रीत। जी 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 जी। तो हम लोग को बस ये है कि उनमें इतना चेंजेस दिख रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा पुश प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को भी इस तरह का मिलना ये चाहिए। हम पहली बार सुन रहे हैं, वरना हमें ये सुनने में आता है कि जैसा प्राइवेट स्कूलें हैं वैसा गवर्नमेंट स्कूलों को बनाया जाए। आप कह रहे हैं कि जैसा गवर्नमेंट स्कूल है यूपी में, प्राइवेट स्कूलों में भी उतना फोकस किया। जी, मैं 15 से 16 साल 17 साल हो गए हैं यहाँ पे काम करते हुए, तो मुझे ये फील होता है कि इन टर्म्स ऑफ वर्किंग स्पेस, इन टर्म्स ऑफ इंटरपर्सनल जो उनके होते हैं, बॉन्डिंग होती है और पेमेंट स्केल है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट में बहुत बेहतर है। नाउ इट इज़ वेरी नाइस, और प्राइवेट में थोड़ा सा और पुश होना चाहिए। जी जी तो जी। आपको लग रहा है कि ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि शिक्षा किसी भी राज्य के लिए, किसी भी देश के लिए शिक्षा चाहिए। जी जी जी। एक डेवलप नेशन का यही सबसे मेजर बेस है कि लोग जो हैं पढ़े लिखे हों और लोग खिंच के आएँ पढ़ें, मतलब ये होना चाहिए ना, अट्रैक्ट हों कि हाँ स्कूल की तरफ आना है। स्कूल अट्रैक्ट हो रहे हैं अभी गरीब लोग भी? at least I can see, I have so many students, they are pursuing so many degrees and they are getting into it, but हाँ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का भी थोड़ा सा और पुश होना चाहिए। बिल्कुल जी। अच्छा, आप चाहते हैं कि वाकई में क्या योगी जी रिपीट होने चाहिए 2027 के चुनाव में? जैसे काम चल रहा है वैसे तो आना ही चाहिए। जी आना ही चाहिए। जी 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 जी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच।